दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आपके सुपर सुखोई अपग्रेड को लेकर बहुत सारे सवाल थे, उनको लेकर जवाब आखिरकार आ गया है। ऐसी कंफर्मेशन मिली है कि भारत रशियन अपग्रेड की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि सुपर सुखोई अपग्रेड भारत खुद करने वाला है। और उसमें जो इंडिजिनस अपग्रेड प्रपोज की गई है उसके बारे में भी आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रशियन डिफेंस इंडस्ट्री ने भारत को एक मॉडर्नाइजेशन पैकेज प्रपोज किया था, जिससे भारत के 200 से ज़्यादा सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट के लिए एक नई अपग्रेड की जानी थी। इसे रशियंस ने अपने सुखोई 30 SM फ्लीट के लिए भी किया था और उसी अपग्रेड को भारत को ऑफर किया गया था। लेकिन इसके बारे में अभी रशियन ऑफिशियल्स ने अभी कंफर्म कर दिया है कि जो बातचीत इसको लेकर भारत के साथ हो रही थी वो अभी रुक गई है। और इसके बाद अभी ऐसा पता चला है कि भारत की स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड DRDO के साथ मिलकर अपना खुद का एक मॉडर्नाइजेशन पैकेज लेकर आएगी, जो कि 200 के करीब सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो नई अपग्रेड होगी ये ज़्यादा इंडियन होगी और कम रशियन होगी। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि भारत सुपर सुखोई अपग्रेड को खुद कर सकता है और इसके लिए बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिसके साथ इंजन को छोड़कर बाकी सारी अपग्रेड भारत खुद कर सकता है। और वही बात अभी सच हो रही है और HAL अभी उसी अपग्रेड को प्रपोज कर रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा मेजर इंडिजिनस अपग्रेड्स क्या हो सकती हैं इस एयरक्राफ्ट के लिए, और इन अपग्रेड्स को HAL ने प्रपोज भी किया है। सबसे पहली अपग्रेड होगी इसके रडार के बारे में। इस एयरक्राफ्ट में एक स्केल्ड अप उत्तम AESA फायर कंट्रोल रडार इस्तेमाल किया जाएगा। LRDE ने एक उत्तम AESA फायर कंट्रोल रडार बनाया है जो कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम और तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी इसको बड़ा करने के लिए इसको क्लियर कर दिया गया है। जो तेजस एयरक्राफ्ट के लिए रडार बनाया गया था वो छोटा था और वो कम TR मॉड्यूल्स वाला था, लेकिन जो सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट है वो ज़्यादा बड़ा रडार इस्तेमाल कर सकता है और इसीलिए इस एयरक्राफ्ट के लिए एक अपस्केल रडार बनाया जाएगा जो कि ज़्यादा TR मॉड्यूल्स वाला हो, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट का रडोम काफ़ी बड़ा है और ये एक बड़े एंटीना का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी को कंप्लीट कर लिया गया है जिसको इंडियन एयरफोर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि इसके लिए रडार बनाया जाए वो 1200 से ज़्यादा TR मॉड्यूल्स वाला हो और इसकी डिटेक्शन रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। इसके साथ ही ऐसी खबर आई है कि इस एयरक्राफ्ट के लिए जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है वो भी नया डेवलप किया जाएगा और उसके ऊपर भी भारत काम कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक IRST सिस्टम के ऊपर काम शुरू किया है जो कि एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी सिस्टम है, जो कि इस एयरक्राफ्ट में अभी इस्तेमाल किए जाने वाले OLS 30 सिस्टम से ज़्यादा एडवांस्ड होगा और सुपीरियर होगा। इसमें ज़्यादा रेंज होगी, ज़्यादा प्रिसीजन होगी और सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर ज़्यादा रिलायबिलिटी भी होगी। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट अपग्रेडेशन प्रोग्राम में एक अपग्रेडेड कॉकपिट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि HAL के पास एक ऐसा प्लान है जिसमें वो 230 mm बाय 305 mm हाई रेजोल्यूशन LCDs का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इस एयरक्राफ्ट की अपग्रेडेशन में इस्तेमाल की जाएंगी। और उसी बात की कंफर्मेशन अभी आ गई है। HAL इसके अपग्रेडेड कॉकपिट के ऊपर काम कर रहा है जिसमें 230 mm बाय 305 mm हाई रेजोल्यूशन LCDs का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें एक मल्टी फंक्शन कंट्रोल पैनल होगा और एक चौड़ा 20 डिग्री बाय 3 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू हेड अप डिस्प्ले होगा। जिसके साथ इस एयरक्राफ्ट का जो कॉकपिट है वो सुखोई 35 एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के साथ कंपैरेबल हो जाएगा। इसके साथ ही इस अपग्रेड में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी शामिल होगा जो कि एक वॉइस एक्टिवेटेड कंट्रोलर सिस्टम के साथ आएगा। ये सिस्टम इतना एडवांस्ड होगा कि ये 98% स्पीच को रिकग्नाइज कर सकेगा और ये भारतीय एक्सेंट को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और ये भारतीय एक्सेंट को 98% तक रिकग्नाइज कर सकेगा। यानी कि इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में ऐसा सिस्टम होगा जो कि पायलट के बोलने से ही कमांड्स को एक्सेप्ट कर सकेगा और उन्हें एग्जीक्यूट कर सकेगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट के लिए एक नया डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर डेवलप किया जा रहा है। HAL इसमें पहले से मौजूद इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर को रिप्लेस करेगा और एक अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को इसमें लगाएगा जिसमें ज़्यादा हायर प्रोसेसिंग पावर होगी।
इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो HAL एक नया मिशन कंप्यूटर डेवलप कर रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है और ये वही मिशन कंप्यूटर है जो कि तेजस मार्क 1 और मार्क 2 में इस्तेमाल किया जाएगा। ये पावर PC बेस्ड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करता है जो कि एक 64 बिट आर्किटेक्चर है, जिससे इसका प्रोसेसिंग पावर काफ़ी इंक्रीज होगा। इसके साथ ही इसमें एक नए एडवांस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर का इस्तेमाल किया जाएगा। डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट DARE ने एक नया जैमर डेवलप किया है जो कि इस एयरक्राफ्ट में लगाए गए रशियन और इजरायली एयरबॉर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स को रिप्लेस करेगा और ये सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट का स्टैंडर्ड एडवांस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर होगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट को नए इंडिजिनस एयर टू एयर वेपन्स मिलेंगे। सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट को इससे पहले ही अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मिलनी शुरू हो गई है जो कि 110 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज वाली है और इसके साथ ही अभी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के ट्रायल्स भी इस एयरक्राफ्ट से इसी साल किए जाएंगे जो कि R27 और R77 मीडियम लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को रिप्लेस करेगा। ये दोनों मिसाइल्स ही रशियन मिसाइल हैं जिनको अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल्स रिप्लेस करेंगी। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट के साथ ऐसी अस्त्र मिसाइल भी लगाई जाएंगी जिनमें इंफ्रारेड सीकर लगा हो और इसके साथ ही फ्यूचर में ये अस्त्र मार्क 3 मिसाइल का भी इस्तेमाल करेगा जो कि SFDR टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी अपग्रेड्स हैं जो कि छोटी पर सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स हैं जिनमें से बहुत सारी अपग्रेड्स को पहले ही कर लिया गया है, जैसे कि इसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का पहले से ही अपग्रेडेशन कर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें अपग्रेड रेडियो अल्टीमीटर भी लगा दिया गया है और इसके साथ ही अभी इसमें एक एनहांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट होगा और एक एडवांस्ड वेपन कंट्रोल सिस्टम भी इसमें आएगा और डिजिटल HUD सिस्टम भी इसमें आएगा। बाकी सारी अपग्रेड्स तो अभी क्लियर हो गई हैं, लेकिन अभी भी एक अपग्रेड के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं है, वो ये है कि क्या इसका इंजन अपग्रेड किया जाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि अगर इसमें नए इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाना है और अगर इसको अपग्रेड करना है तो इसके इंजन्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पहले इंजन इतनी पावर जनरेट नहीं कर सकेंगे कि वो इतने ज़्यादा एडवांस्ड एवियोनिक्स को पावर कर सकें। तो इसको एक नए इंजन की ज़रूरत होगी। इसके लिए दो बड़े कंटेंडर्स हैं, एक है रशियन AL-41F इंजन और एक है नया इज़राइली 30 इंजन जो कि सुखोई 57 एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ ही इस नई अपग्रेड को लेकर ऐसे कंसर्न्स हैं कि इन नए सिस्टम्स के साथ इसका वजन इंक्रीज हो सकता है और इसके साथ जगुआर एयरक्राफ्ट की डैरेन 3 अपग्रेड जैसा ही केस हो सकता है, जिसके साथ ऐसा हुआ था कि उसके इंजन अंडर पावर्ड थे लेकिन एयरक्राफ्ट का वजन काफ़ी बढ़ गया था नई अपग्रेड के कारण। लेकिन इस अपग्रेड के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है कि इसमें जो नए एवियोनिक्स लगाए गए हों वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट हों और कम वजन वाले हों और इससे एयरक्राफ्ट का वजन कम हो जाए, और यहाँ ये हो सकता है कि ये एवियोनिक्स काफ़ी ज़्यादा वजन वाले हों और एयरक्राफ्ट का वजन काफ़ी इंक्रीज़ हो जाए। और ऐसे में अगर इस एयरक्राफ्ट की प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो इसके लिए एक नई इंजन अपग्रेड की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।